आयोग तो आप जरूर है, लेकिन आप एक अयोग्य आयोग है, तो ये आयोग नहीं होकर के ये अयोग्य संस्थान बन गई है। कि दो तरह के पहले के जो 150 अंक के क्वेश्चन थे और अभी उसमें से 3 घटा दिए गए, तो पहले के जो एग्जामिनेशन हुए और अब का जो एग्जामिनेशन हुए, इस दोनों के बीच कैसे सामंजस्य बैठा पाएगा बीपीएससी आयोग। इतना दिन से आपका बीपीएससी याद नहीं आ रहा था और आज याद आया है, तो अचानक से एग्जाम पे री एग्जाम पे आंसर की पे फिर मेंस, ये ऐसा कैसे हो सकता है। बीपीएससी 70वीं परीक्षा को रद्द कर री एग्जाम कराने की मांग को लेकर अभ्यर्थी पिछले 22 दिन से आज 23वां दिन है, धरने पर बैठे हुए हैं। अभी हम गर्दनी बाग में मौजूद है। आज आयोग की तरफ से आंसर की जारी कर दिया गया है। इसी पे हम यहाँ मौजूद अभ्यर्थियों से बातचीत करेंगे। क्या नाम है आपका? सरोज कुमार सुमन। सरोज जी, बीपीएससी आयोग ने आज आंसर की जारी कर दिया है। आप लोग री एग्जाम कराने की मांग पर बैठे हुए हैं, क्या लगता है वो पाएगा? जिस प्रकार से एक पर एक दर परत खुलते जा रही है बीपीएससी आयोग का, ये बहुत ही शर्म की बात है और इससे पूरे बिहार की जो छवि है पूरे देश में धूमिल हो रहा है। इसका जिम्मेवार जो लोग हैं उस पर मैं तो कहूंगा कि माने ऐसे लोगों पर माने प्रतिष्ठा को धूमिल करने के एवज में उस पर कठोर कार्रवाई की हम लोग मांग करते हैं। वो तो ठीक है, कारण मूलक कार्रवाई होनी चाहिए। दूसरी बात, जारी हुआ है, देखिए साथियों ने तो आपसे आप लोगों ने देखा है? नहीं, मैंने नहीं देखा। अच्छा। लेकिन ये जो साथी ने अभी बताया कि दो तरह के पहले के जो 150 अंक के क्वेश्चन थे और अभी उसमें से 3 घटा दिए गए, तो पहले के जो एग्जामिनेशन हुए और अब का जो एग्जामिनेशन हुए, इस दोनों के बीच कैसे सामंजस्य बैठा पाएगा बीपीएससी आयोग, इनको आपको माने सामने लाने की जरूरत है। और ये जो लगातार साफ साफ दिख रहा है कि माने एक बड़ा भ्रष्टाचार के संदेह के दायरे में आ चुके हैं। इसीलिए मैं कहना चाहूंगा कि ये जो पूरे प्रक्रम हो रहे हैं, इसके कारण क्या है? ये कारण है प्राइवेट एजेंसियों को माने एग्जामिनेशन करवाने के लिए आप दे रहे हैं, तो इसके कारण प्राइवेट एजेंसी किस लिए काम करेंगे? वो प्राइवेट एजेंसी तो मुनाफे के लिए काम कर रहे हैं। जब मुनाफे के लिए काम करेंगे तो इस प्रकार के तमाम तरीके की गलतियां वो करेंगे और इससे वो पैसे कमाएंगे। ठीक है, क्या नाम हुआ आपका? मैं दीपक हूँ। आंसर किया जारी किया गया है, आप लोगों ने देखा है? बिल्कुल देखा है। तो अब जो है सो क्या होगा? आयोग तो अपना सारा प्रोसेस एक पर एक करते जा रहा है। री एग्जाम भी ले लिया, जिस केंद्र को रद्द किया गया था, बात ये है ना, आंसर की भी आ गया है। आप सुने होंगे कि हर जल्दीबाजी के पीछे कुछ न कुछ कारण होते हैं, तो इसके पीछे जितने भी जल्दीबाजी में ही तो सारी प्रकार का इनका जो भ्रष्टाचार कर रखे हैं वो दूर होगा, छुपेगा। ये छुपाने की साजिश है और इससे कुछ नहीं कर सकते। इतना दिन से आपका बीपीएससी याद नहीं आ रहा था और आज याद आया है, तो अचानक से एग्जाम पे री एग्जाम पे आंसर की पे फिर मेंस, ये ऐसा कैसे हो सकता है। ये कहीं ना कहीं ये जल्दीबाजी कर करके वो फाइनल इन्होंने जिनसे भी ठेका ले रखा है, उन ठेकेदारों को वो आउटपुट देना चाहते हैं। और ये जो 3 नंबर की बात कही जा रही है, उसको आप सही से समझाइए, वो क्या है? देखिए, इसमें समझने का क्या बात है, ये तो किसी से भी पूछिएगा, जो एग्जाम हमारा 1 डे और 1 शिफ्ट में होना था, ये तो कैंसिल के वजह से ऑटोमेटिक 2 शिफ्ट में हो गया। और 2 शिफ्ट में भी आपका जो क्वेश्चन का लेवल था वो आप किसी से पूछने वाली बात नहीं है। वो हमारे भाई जो 10th क्लास के अभी बोर्ड दे रहे हैं ना, वो इससे ज्यादा टफ पेपर में वो बोर्ड लिखेंगे। बिहार बोर्ड की मैं बच्चों की बात करता हूँ, ठीक है ना। उससे इसका स्तर जब नीचे हो सकता है, तो आयोग अपने स्तर की बात ना करे, अब से कम अब से आयोग अपने स्तर की बात ना करे कि हम बहुत ऊंचे ओहदे वाले संवैधानिक पीठ है, क्योंकि आप आयोग तो आप जरूर है, लेकिन आप एक अयोग्य आयोग है, क्योंकि हर एक अयोग्य अभ्यर्थी हर एक प्रकार का अयोग्य अभ्यर्थी का रिजल्ट आप शामिल करते हैं, रिजल्ट में आप शामिल करते हैं, जबकि आप आवेदन लेते समय ही उन सभी अयोग्य अभ्यर्थियों को छाड़ सकते हैं। लेकिन नहीं, वो एक सीट को बार बार आप जैसे पैकेज का रीपैकेज जो करते हैं ना, सेम आयोग भी अपना रही है। एक ही सीट को बार बार बहाली लेने के चक्कर में, बार है जो कि मल्टीपल सीट को दिखाने के चक्कर में ये करती है कि जितने अयोग्य अभ्यर्थी आने दो, रिजल्ट में शामिल करो। इससे नुकसान किसका होता है? हम योग्य अभ्यर्थियों का होता है। तो बीपीएससी जो होता है, लास्ट में इसका हिंदी करिएगा तो आयोग आएगा, तो ये आयोग नहीं होकर के ये अयोग्य संस्थान बन गई है।
जिस तरीके से कालांतर में बेल्ट्रॉन पे मार्केटिंग का जो धब्बा लगता था वो आज के डेट में बीपीएससी आयोग पे लग रहा है। मैं बीपीएससी आयोग से ये पूछना चाहता हूं कि आखिर क्यों कहीं ना कहीं पीछे ये आपका जो टेंडरबाजी होता है, प्रश्न जो सेट करने में कहीं ना कहीं इन्होंने हड़बड़ी जो अपनाया है, हर एग्जाम में इनको एक क्वेश्चन और दो क्वेश्चन आखिर ये करना पड़ता है, डिलीट करना पड़ता है, तो आखिर क्यों? आप कैसे सेटर को रखते हैं? क्या हमारे बिहार में या पूरे भारतवर्ष में ये शिक्षकों की कमी है? प्रश्न सेट करने वालों की कमी है? कमी नहीं है, कमी है आयोग की सोच में, आयोग की टेंडर में कमी है। ठीक है, तो देखिए हमारे साथ कुछ अभ्यर्थी थे, ये इनका आक्रोश है कि जो आयोग पर ये अपने बातों को रख रहे हैं, क्योंकि आयोग लगातार नोटिफिकेशन और आंसर की री एग्जाम सारे प्रोसेस अपने करवा रहा है और ये पिछले 23 दिन से अपने सत्याग्रह पर बैठे हैं, री एग्जाम की मांग को लेकर बैठे हैं, इसलिए ये आक्रोश है। बाकी आगे जो भी अपडेट होगा हम आप तक पहुंचाएंगे, जुड़े रहिए हमारे साथ। धन्यवाद।